Hello everyone. This video is related to exterior angle sum property. Exterior angle sum property means होता है यानी वे एंगल्स जो y हों यानी बाहरी हों, एक्सटीरियर जिनको बोला जाता है। एक्सटीरियर मीन्स होता है y है या बाहरी। इफ़ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यदि किसी भी चतुर्भुज के साइड्स आर प्रोड्यूस्ड बढ़ाए जाते हैं इन एन ऑर्डर, एक क्रम में, द सम ऑफ द फोर एक्सटीरियर एंगल्स आल्सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्री। तो उन चारों साइड्स के एक्सटीरियर एंगल्स का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का के जो इंटीरियर फोर एंगल्स होते हैं उनका योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। उसी कंडीशन में यदि एक ऑर्डर में, एक क्रम में हम एक्सटीरियर एंगल को भी काउंट करते हैं तो जितने भी फोर एक्सटीरियर एंगल्स आते हैं उनका योग जो होता है 360 के इक्वल आता है। इसी टर्म में आपको ये प्रॉपर्टी दी गई है, दिया गया है कि प्रूफ करिए लेट पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, क्लियर है, whose sides are produced in order such that, यानी जिसके साइड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सटीरियर एंगल में बढ़ाए जाते हैं, जैसा कि एंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें एंगल नंबर 1 एक्सटीरियर है, एंगल नंबर 2 एक्सटीरियर है, एंगल नंबर 3 एक्सटीरियर है, एंगल नंबर 4 एक्सटीरियर। देखिए एक ऑर्डर है, किस एंगल को हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं उस एंगल की बात करिए। यहाँ 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर है, आर एक्सटीरियर एंगल्स, और जबकि 1, 2, 3, 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को आप अवश्य देखिए। इसमें दिया गया है कि वाइल एंगल ए बी सी एंड डी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर, हम प्रूफ कर रहे हैं कि यदि एंगल ए बी सी और डी ये इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि 360 के इक्वल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल्स का योग कितना होता है? 360 होता है। अब यहाँ पे देखें, एंगल बी और एंगल 2, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर दिखाया जा रहा है। लीनियर पेयर जो होता है उन दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल 1 का सम आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल सी और एंगल 3 का सम आ जाएगा 180 डिग्री, यानी ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है, और ये भी लीनियर पेयर है, यानी एंगल डी और एंगल 4 दोनों का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसमें बताया गया है कि सो एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एंगल 3 प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ भी इक्वेशन सेम है आपका, वही एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। बोला गया कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, यदि हम इन चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या पाते हैं? हमने क्या कर दिया है, नंबर को एक साइड यानी एक्सटीरियर एंगल को एक साइड कर दिया है और इंटीरियर एंगल को एक साइड कर दिया है। ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल ए बी सी डी ये इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी इन चारों एंगलों को यदि हम ऐड करते हैं तो 180 इंटू 4 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। यानी 180 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 7 समथिंग 20 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, यानी आपको ये ऑलरेडी बताया गया है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके चारों एंगलों का योग 360 डिग्री ही होता है। इट मीन्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी डी उनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। क्लियर है?
अलग अलग टर्म है, इक्वेशन मीन्स अलग अलग टर्म बताए जा रहे हैं कि इतना होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 हमने यहाँ पे दिया था कि सभी एंगल्स को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 720 डिग्री। और जबकि इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू जो होगा 360 डिग्री होगा, और इनका वैल्यू 360 रखने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, पुट करने पर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल 1 2 3 4 प्लस एंगल ABCD इक्वल कितना हो जाएगा 720 डिग्री, जबकि ऊपर हमने मल्टीप्लाई करके लाया है 180 इंटू 4। और फिर उसके बाद इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू 360 डिग्री रख देंगे, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स ऑलरेडी हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकल जाएगा। 360 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे 720 से माइनस हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना है। हमने प्रूफ कर दिया कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका एक ऑर्डर होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, और उस क्रम में चारों एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू 360 डिग्री ही आएगा। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का योग 360 डिग्री होता है तो उसके एक ऑर्डर में, एक क्रम में, हम यदि एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करते हैं तो उसका भी वैल्यू 360 डिग्री ही आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।